हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट 4 में से है, जो पेपर फर्स्ट में आता है यूजीसी नेट, जिसका एग्ज़ाम तो हो चुका था लेकिन अभी री एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो यहाँ पर हम संचार से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उसके कुछ मुख्य तथ्य देखेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगी, ताकि शॉर्ट चीज़ों को आप एक एक टॉपिक करके जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश मैं करूँगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर वीडियो की तरफ। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर ही लेना है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो इतना तो आप कर ही लिया करो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। संचार की प्रमुख परिभाषा। तो संचार क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो संचार होता क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कि आदान प्रदान किसी भी चीज़ का। तो जे पाल लिगन्स ने परिभाषा दी है। इनकी जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी पूछी गई थी, तो ये खूब पूछी जाती है। यह वह प्रक्रिया, या यह कौन सी? संचार। जेपाल लिगन्स का कहना है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद रखना, ये जेपाल लिगन्स ने दी थी। थियो हेमान, इनकी भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही परिभाषा मैंने ली हैं। तो थियो हेमान क्या कहते हैं? संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। ठीक है, संचार के द्वारा कोई भी सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। अगर संचार ही नहीं करेंगे हम, तो हमारे मन में जो बातें हैं या हम दूसरे से कुछ जानना चाहते हैं, तो वो सारी जो हमारी जिज्ञासा हैं वो अधूरी ही रह जाएंगी। तो संचार उनकी क्या करता है? पूर्ति करता है। तो ये किसने कहा है? थियो हेमान ने बोला है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर संचार के मुख्य तत्व। संचार के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो स्रोत, प्रेषक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है हर परीक्षा में जहाँ भी ये टॉपिक होता है, और इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी हम इसमें खूब कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। संचार के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है स्रोत, यानी कि प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषक किसको बोलते हैं? भेजने वाले को बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मैं हूँ और मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? प्रेषक हूँ। और मतलब ये जो आपको वीडियो मिल रही है, ये जो पढ़ रहे हैं आप, तो ये स्रोत है। इसका स्रोत कौन है? यहाँ पर वैसे तो बुक ही होती है, लेकिन मैं हूँ, है ना। तो ये होता है, कहें आप मतलब समझिए कि ये है संदेश भेजने वाले को बोलते हैं प्रेषक। संकेतन, एनकोडिंग। तो ये क्या होता है? संकेतन या एनकोडिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेत में रूपांतरित करना, यानी कि जो संदेश हम भेजना चाहते हैं उसको प्रयुक्त, यानी कि अच्छी लैंग्वेज में और अच्छी तरह से, जैसे कि हमें उसे भेजना है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे मन में आ रहा है कि हम कुछ भी लिख दें या कुछ भी भेजें। हम कुछ भेजना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? एक बिल्कुल फॉर्मल तरीके से उस संदेश को भेजेंगे। किसी को अगर बताएंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से बताएंगे, है ना। तो प्रयुक्त संकेत में क्या करना? रूपांतरित करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग कहलाता है। यानी कि जो एनकोडिंग का काम होता है ना, वो कौन करता है? वो प्रेषक ही करता है। संदेश, संदेश क्या होता है? विचार, सूचना, मौखिक या लिखित संदेश। ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अगर मेरे को आपसे कुछ कहना है तो मैं किसके जरिए कहूँगी? संदेश के जरिए, यानी कि मुझे अपने विचार रखने हैं आपके सामने, तो वो क्या होगा? मेरा संदेश होगा। माध्यम, यानी कि साधन क्या होना चाहिए? देखो आजकल क्या है, संचार के जो साधन है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, और इतनी नई नई टेक्निक आ गई हैं। आप जानते हैं, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इतने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के लिए, संचार भेजने के लिए, संदेश को पहुंचाने के लिए लोगों तक। तो बहुत सारे साधन, अब हमें अपने संदेश को भेजने के लिए कौन सा साधन चुनना है, तो ये काम कौन करेगा? प्रेषक का काम होता है। जैसे कि मान लो भाई, मुझे अपनी
माँ से बात करनी है तो मैं किसका यूज करूँगी, फ़ोन का यूज करूँगी ना, टीवी पे जाके थोड़ी ना उनसे कहूँगी, बात करूँगी, है ना। और यह सरकार को अपनी बात को ही पूरी जनता तक पहुँचानी है, तो वो किसका यूज करेंगे, टीवी का, न्यूज़पेपर का, रेडियो का। अब तो रेडियो खैर चलते ही नहीं है, कहीं चलते हों तो बताना आप। वैसे तो पता नहीं, मैंने तो देखे ही नहीं है। और तो ये क्या होता है, साधन, हम कौन सा साधन चुनेंगे अपना संदेश भेजने के लिए। जैसे कि अभी मैं आपसे जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो हम किसके साधन, हम लैपटॉप से, कंप्यूटर से या फ़ोन से, हमें किससे आपको पढ़ाना है या आप किससे पढ़ रहे हो, तो ये हो गया साधन। कूटा अनुवाद या डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग, और ये हमें बहुत फंसा देता है ना। तो कूटा अनुवाद बोलते हैं इसको, किसमें, हिंदी में। और डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। यानी कि संदेश जो हो गया, संदेश है, मैंने मान लो ये एक आपके लिए टाइप कर लिया, वीडियो बना ली, और उसका अर्थपूर्ण संदेशों में क्या करना, परिवर्तित करना, उसको क्या कहते हैं डिकोडिंग बोलते हैं। प्राप्त या रिसीवर कौन होता है, तो रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर सीधी सी बात है, संदेश प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, प्राप्त करता है या रिसीवर, ये प्राप्त करता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, है ना, खूब सुना जाता है आजकल। जब कभी भी हम गूगल पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, तो उसमें तुरंत नीचे लिखा आ जाता है फीडबैक, है ना, कि वाज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी, है ना, वो तुरंत फीडबैक मांगते हैं, है ना। आप अमेज़न वगैरह पे या कहीं पे भी कुछ भी, अगर आपने कोई भी ऑर्डर कर दिया किसी चीज़ का, तो वहाँ भी तुरंत आपसे फीडबैक मांगेंगे कि आपके लिए ये अच्छा है या नहीं है। तो ये होता है फीडबैक, यानी कि हमें जो संदेश मिला और हम उसका क्या करेंगे, फिर फीडबैक देंगे कि ये संदेश अच्छा है या ये नहीं है। तो ये अंतिम चरण होता है किसका, संचार के तत्वों का। प्रतिपुष्टि जो होती है वो संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा, हम कोई भी सामान अगर परचेज करते हैं, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि तो हम उसका क्या करते हैं, मतलब फीडबैक दे, हम उसके रिव्यू पर जाते हैं। सबसे पहले हमें कोई सामान देखना है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसा है, कितना साइज़ कैसा, मतलब सारी चीज़ें अगर हमें जाननी है अच्छे से, तो हम क्या करते हैं, उसके रिव्यू देखते हैं। जो रिव्यू होते हैं ना, वो लोगों के द्वारा दिए जाने वाला फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है। समझ गए, तो ये होता है प्रतिपुष्टि। शोर क्या होता है, ये थोड़ा सा संचार का ही तत्व है। इसमें कई बार क्या होता है, संचार में उत्पन्न बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है। कई बार क्या होता है कि जो शोर होता है, शोर तो आप वैसे भी समझ ही गए होंगे, है ना। तो अगर हमारे आसपास शोर होगा तो हम क्या है, ठीक से मतलब वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये बाधा होती है एक प्रकार की, है ना। इसीलिए तो क्या है, बिल्कुल एकदम शांति वाले माहौल में हमें क्या करना पड़ता है, अपने संचार को भेजने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। संचार के 4 S मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मोस्टली। तो संचार के 4 S क्या होते हैं, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता यानी कि शॉर्टनेस। इसको आप समझें कि जो प्रेषक संदेश भेज रहा है, जिसको वो भेजने वाला है, वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे कि हम क्या होता है, जब मतलब बेटियों, लड़कियों का आप लगा लो, तो लड़कियां जब किसी से फ़ोन पे उस पर बात करती हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक करती रहती हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, या फिर मतलब काफ़ी लंबे समय तक ना वो अपनी माँ से, अपनी भाभी से, या किसी से भी मतलब बातें लंबे समय तक करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमेशा, आप ये मत सोचिए, मैं सिर्फ आप को एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो संदेश होता है ना, वो हमें हमेशा शॉर्ट में रखना चाहिए। आजकल क्या है, फ़ोन तो फ्री है, फ्री क्या है, डाटा तो तब भी इतना ही लगेगा, तब भी इतना ही लगेगा, वो तब भी इतने दिनों में ख़त्म हो जाना है। तो क्यों ना हम आराम से खूब बातें करें, जब टाइम होता है तो बातें करते हैं, अदरवाइज़ कौन बातें करेगा, है ना। लेकिन इसका जो संचार का जो तत्व ये कहता है कि संचार में क्या होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शॉर्टनेस होनी चाहिए। जितना हो सके संचार उतना कम से कम छोटा होना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा नहीं है, आप आपको जैसे मान लो एक एप्लीकेशन हम लिखते हैं, तो एप्लीकेशन में हम सारे घर की कंडीशन थोड़ी ना बता देते हैं कि भाई आज हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हमें ज़रूरी काम के लिए लिखनी है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा भाई मुझे घर पर ज़रूरी काम है, हो गई, है ना। और हम सीधा सीधा गए, नहीं आज तो मेरी बुआ आई हैं और बुआ के बच्चों के साथ मुझे खेलना है, ये है और वो है। तो हम सारी चीज़ें ऐसे
नहीं उसमें लिखते हैं। बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो संदेश होता है वो शॉर्ट रखने की कोशिश हमेशा की जानी चाहिए। साधारण, एकदम साधारण होना चाहिए। जो भी संदेश आप भेज रहे हैं वो साधारण तरीके से साफ साफ शब्दों में, सरल शब्दों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले के समझ में ही नहीं आए, है ना। तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। शक्ति, स्ट्रेंथ, जो भी संदेश आप भेज रहे हैं वो वजनदार होना चाहिए। उसका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम कहते हैं ना वो प्योर होना चाहिए। उसमें कुछ भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए, कोई भी फेक नहीं होना चाहिए, चीज़ें रियल होना चाहिए जो भी हो। जैसे कि आप देखते हैं टीवी पे या कहीं भी अखबारों में, तो बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती हैं उन पे ना हम एक बार ये सोचते हैं क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है ना। तो उसके सोर्स पर किसी को भी क्या नहीं होना, मतलब हर कोई बिलीव कर ले, ऐसा होना चाहिए संदेश को कि हाँ ये बिल्कुल एकदम रियल है ना। कुछ भी ऐसा फेक और फालतू का नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। सजगता यानी कि सिंसरिटी, जो प्रेषक होता है जो संदेश भेज रहा है उसे अपने संदेश के प्रति कि मेरा संदेश मैं जो भेज रहा हूँ वो लोगों तक जा रहा है नहीं जा रहा है उसका माध्यम सही है नहीं है, इन सब चीज़ों के प्रति क्या होनी चाहिए, सिंसरिटी होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। अगर वो सजग ही नहीं रहेगा तो उसका जो मैसेज है वो भी ठीक तक या तो लोग उसको क्या नहीं कर पाएंगे, रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, और या फिर उस पर ज़्यादा अपना कुछ फीडबैक नहीं दे पाएंगे। संचार के साथ सीईओ 4 S थे, है ना। 4 S में संचार में क्या पूछे जाते हैं, S पूछ लिए जाते हैं, उनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक संचार के 7 C, कितने, 7 C, है ना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसमें 7 C क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता। देखो ये 7 C और 4 S का आप शायद मतलब समझते ही होंगे अगर नेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। वैसे सी पहले एक बार ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी तो मुझे नहीं पता था, उसमें कुछ ऐसा ही आया था। शायद CDP में ऐसा कोई क्वेश्चन था कि 3 S का क्या मतलब है, 4 S का शायद कोई बीमारी वगैरह थी, पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो उसमें ना मैं सोच रही थी 7 C, लेकिन मुझे उस टाइम ना नहीं पता था कि ये जो C है ना ये इसका फर्स्ट लेटर होता है। देखो, इसलिए इनको 7 C या 4 S या ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। अगर आपको आप में से भी कोई ऐसा है भैया बहन जो जिसको नहीं पता है तो आप समझ लेना, है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका जो फर्स्ट लेटर है चाहे कुछ भी हो वो इंग्लिश में जाता है कि ये क्या होती है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो सेम सेम अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, 7 C 4 S ऐसे करके हम बोल देते हैं, है ना। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो भी संदेश हम भेज रहे हैं वो एकदम विश्वसनीय होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, है ना। क्रेडिबिलिटी, संदर्भ, कंटेक्स्ट, विषय वस्तु, कंटेंट, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम, जो समझ में आए। अगर मान लीजिए मैं आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ और मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आए या आपको ये क्लियर दिखाई ही ना दे, आपको ये वर्ड समझ में ही ना आए, तो फिर क्या आप उस चीज़ को देखना पसंद करेंगे या फिर उस संदेश को आप क्या करना पसंद करोगे, रिसीव करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको एक बार देखेंगे और आवाज़ सुनेंगे और क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो हाँ, भागने से मुझे याद आया, प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ बार बार मत ना बोलना पड़े। आप ऐसा काम करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे देखते हैं, अगर उनके हाफ बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो एक बहुत बड़ी मतलब खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आपके जगह आप एक वीडियो की जगह 2 3 4 हम मतलब बनाने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट आपको करना ही चाहिए। तो चलते हैं हम आगे। निरंतरता एवं संगतता, कंटिन्यूटी एवं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी देखो संदेश क्या है, कभी भी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। आप देखते हैं टीवी पर कभी भी आप न्यूज़ चैनल खोल लो, उस पर आपको हमेशा कभी बंद ही नहीं मिलेगा। कभी बंद मिलता है? कभी नहीं मिलता, क्योंकि जो संदेश है ना वो तो 24 घंटे क्या है, चलते रहते हैं। आप दिन में रात में जब भी टीवी देखोगे ना तभी आपको कोई नई नई न्यूज़ वहाँ से मिलती ही रहेंगी, है ना। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। माध्यम यानी कि चैनल हमें कौन सा चुनना है, चैनल हमारा बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। श्रोताओं की क्षमता, हमें श्रोताओं की यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, हमें दर्शकों की या श्रोताओं की जो कैपेबिलिटी होती है, अगर वो एक दिन में 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ना पसंद करते हैं
तो हमें उतना ही उनको मैटर देना चाहिए। हम एक दिन में ही मान लीजिए कि मैं आपके लिए एक दिन में ही 5 6 या 7 वीडियो लेके आऊँ और आप क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि कई बार उस चीज़ से बोर हो जाते हैं बच्चे। अगर उनको थोड़ा 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 तो उनको चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे से समझ में भी आती हैं, वो उनको अच्छे से अपने दिमाग में कैच कर पाते हैं। तो ये श्रोताओं की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये 7 सी हो गए संचार के। आज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आपके लिए कोई नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़रूर ज़रूर कर लेना। शेयर कर देना अपने दोस्तों को, भाई बहनों के, किसी को भी। एक फ़ोन से 2 फ़ोन, जितना भी आप हो सके उतना सपोर्ट करें प्लीज़। धन्यवाद।